वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपीपीसीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज आज टेस्ट मैं लेके आ गया हूँ मिसलेनियस का। इसमें आपको क्या होगा, बजट के भी सवाल मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के सवाल भी मिलेंगे, फॉरेस्ट डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा और भी जो रिपोर्ट है वेरियस और जो पूछे जाते हैं उन्हीं को देखेंगे। लेटेस्ट एकदम अपडेटेड डाटा है ये अभी तक का, ठीक है, जो आपके प्रीवियस प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ आप हमारी परचेज कर सकते हैं नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 499 में मेंटोरशिप प्रोग्राम यूपीपीसीएस का चल रहा है, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स पूरे साल का, यूपी का करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ ये सभी आपको हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली और केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान यानी कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा तो सही है भाई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में है। सेंट्रल कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आपका मेरठ में पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ पे है? मेरठ में, इसलिए सिर्फ पहला और दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024, इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही होगा। कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक 6 महाद्वीपों के 216 मिलियन से अधिक लोग अपने देशों में ही प्रवास करेंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना। कब तक? 2050 तक। 2020 में कह रहा है विश्व में 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो विश्व आबादी के 3.6% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो यही रिपोर्ट आपको पढ़नी होगी इस बार भी। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके गलत हो जाएंगे। सॉरी, गलत कह रहा हूँ, मतलब ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही पूछ रहा था तो दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 यानी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत चीन सहित उन 100 देशों में शामिल है जिनके मध्यम आय जाल में फंसने का खतरा है, यानी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का खतरा है। 1990 के बाद केवल 34 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं उच्च आय की स्थिति में परिवर्तित हुई हैं और ऐसा अक्सर यूरोपीय संघ एकीकरण या तेल भंडार जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण भी हुआ है। मध्यम आय वाले देशों में 6 अरब लोग रहते हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 75% है। और रिपोर्ट में देशों को उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। द रिपोर्ट रिकमेंड्स अ 3-स्टेप अप्रोच फॉर कंट्रीज टू रीच हाई इनकम स्टेटस। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम जो है ये 1961 में स्थापित हुआ था। मतलब संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी 2009 और कृषि विकास के अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना दिसंबर 1977। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कौन सा होगा आपका, 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है बुनियादी पशुपालन जो आंकड़े हैं यानी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री जो स्टैटिस्टिक्स है 2024 का, उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन से आपको सही है देखने हैं। यानी अंडे उत्पादन में कह रहा है भारत जो है विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है अंडे उत्पादन में, और शीर्ष 3 उत्पादक जो हैं वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट डाटा है। यही बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। और देश की कुल दूध उत्पादन में अगर देखेंगे आप तो इसमें यूपी, राजस्थान और पंजाब है। और खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कुल दूध उत्पादन के मामले में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे कौन सा डाटा सही आपको लग रहा है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैं अगर सही बताऊँ तो पहला और तीसरा सही है, पर देश का जो दूध प्रोडक्शन है ना उसमें आप देखेंगे चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना। देश के कुल दूध उत्पादन में योगदान देने वाले जो 3 राज्य हैं यूपी, राजस्थान तो है, पंजाब यहाँ आपको लग रहा होगा तो ये गलत है। यूपी, राजस्थान और एमपी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टॉप 3 जो स्टेट आएंगे प्रोड्यूसिंग में यूपी, राजस्थान, एमपी आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला है एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है। एग्रीकल्चर डाटा पे संबंध में कौन सा यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना होगा।
तो सबसे पहले कह रहा है काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक का है, और नारियल उत्पादन की दृष्टि से केरल का क्षेत्रफल देश में सबसे ज़्यादा है, और कपास उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एमपी में है, और चने के उत्पादन की दृष्टि से देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ गलत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका कि कपास वाला, क्योंकि कपास में उत्पादन की दृष्टि से आप देखेंगे ना जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र का है ना, किसका है, महाराष्ट्र का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में आपको खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है। कौन सा यहाँ पे सही होगा ये आपको बताना है। भारत विश्व में कह रहा बॉक्साइट का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में क्रोमाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है, क्रोमाइट का है ना, बॉक्साइट का छठा, क्रोमाइट का चौथा, और कोयले में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एग्रीकल्चर डाटा पे आपकी सवाल आप स्क्रीन पे है आपके, तो थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से। भारत कह रहा है विश्व का छठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है, यानी मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। क्यों गलत है तीसरा चौथा, अब इस पे आ जाते हैं। देखिए अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को आप देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा गाय के दूध का उत्पादक देश है ना, दूध उत्पादक देश ये नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ये बात सही होनी चाहिए। और भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर है, ये गलत है, क्योंकि 8वां नहीं, भारत जो है छठा है सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर में। ठीक है, 6th नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 9 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 1976 में विश्व जनसंख्या वर्ष मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष मनाया, और संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष मनाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही होगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व जनसंख्या वर्ष मनाया था 1974 में। कब मनाया था विश्व जनसंख्या वर्ष, 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष की अगर बात करें तो 1986 में, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष की बात करें तो 1990 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व आख्यांकी दिवस 20 अक्टूबर, विश्व साक्षरता दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस बेहद ही इंपॉर्टेंट है, चार के चारों। और आप देखेंगे तो चारों स्टेटमेंट ठीक भी हैं। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को होता है, स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को होता है, लिटरेसी डे 8 सितंबर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ, पीसीएस अगर आप बनना चाहते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आपको फैक्ट्स से ही जो है खेलना पड़ेगा, आपको फैक्ट्स रटने पड़ेंगे। आप इससे पहले के पेपर उठा के देखो, 2024 वाले ने तो जो माउंटेन पासेस पूछता था ना क्रोनोलॉजी में लगाने, उसमें माउंटेन पासेस की हाइट दी थी, कहा था लगाओ क्रोनोलॉजी में। मिलिट्री एक्सरसाइज 4 दे दी थी, उनकी डेट दे दी थी कि क्रोनोलॉजी में लगाओ भैया, मिलान करो, लो। ऑबिचुरी मतलब कौन कब मरा उसको दे दिया कि 4 लोगों का, इसको मिलाओ, कौन पहले मरा कौन बाद में। तो फैक्ट्स से आपको खेलना पड़ेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हों चाहे जीएस के फैक्ट हों। अगर आप नहीं फैक्ट्स को लर्न कर सकते हैं तो आप ये वाली तैयारी छोड़ के आप कुछ और करिए, है ना, करना तो पड़ेगा भाई फैक्ट्स को लर्न। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। भारत में रागी की फसल जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कर्नाटक में है। रैपसीड जो है सरसों की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में है। चावल की फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यूपी में, और वहीं सोयाबीन की फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में आप देखेंगे ना एमपी आएगा, महाराष्ट्र नहीं। ठीक है, एमपी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नवीनतम खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है, तो इसमें भी आपको सही बताना होगा। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्लेक्सपेयर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी फ्लेक्सपार की दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और तीसरा सबसे बड़ा साधारण नमक का उत्पादक है, और दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। करेक्ट की पहचान या सही की पहचान आपको करनी है। यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आप देखेंगे चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद में।
और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, कानपुर में है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? कानपुर में ही है भाई। वन प्रबंधन संस्थान की अगर बात करेंगे तो ये भोपाल में है, एमपी। ठीक है, भोपाल एमपी। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट आती है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें, ये जो है अमेरिका स्थित नागरिक समाज समूह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी की जाती है। विश्व वायु गुणवत्ता जो रिपोर्ट है, ये स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी जो है IQ एयर द्वारा जारी की जाती है ना। IQ एयर रिलीज करता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे कौन से सही होंगे स्टेटमेंट्स, तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा G7 एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और वही फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, UK, US form a group of 6 in 1975 to provide a forum to address the economic concern of industrialized democracies। फिर 1976 में कह रहे यूक्रेन को भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, और सभी G7 देशों की पहली बैठक जो है ये 1976 में USA और द्वारा प्यूर्टो रिको में हुई थी। और अगला कह रहा है 1997 में रूस के समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के नाम से भी जाना गया था। तो यहाँ आप कहेंगे सर यूक्रेन का यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ आपको गलत है ना, आपने स्पॉट कर लिया इसको, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में चुनना है आपको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा कि इंडिया की रैंक 161, पाकिस्तान की 152, श्रीलंका 159 और फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे सही आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ये, क्योंकि भारत की रैंकिंग की बात करें अगर तो 2024 की जो रिपोर्ट है उससे 159 हो गई है। और श्रीलंका की रैंकिंग की बात करें, पड़ोसियों की ज़रूर देख लिया करो, 150। और फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क नहीं है, नॉर्वे है ना, नॉर्वे। ठीक है, चलो बाघ स्थिति रिपोर्ट, यानी अब ये टाइगर स्टेटस रिपोर्ट है 2022, इसके संदर्भ में आपको गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़ों जो है वो जारी किए हैं, और पिछले 4 सालों में जो बाघों की संख्या है वो 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित मेगा इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर गलत तो यहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा है, पर मैं कहूँगा सही बताओ, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही आप कह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आपका कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट। चले अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज्म, UN जो है वो किस ईयर में मनाया गया था इसके द्वारा, तो ये मनाया गया था आपके 2002 में। ठीक है, फिर अब बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी यानी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट है 2024 की, उसके संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पे गलत कौन सा है। ठीक है, कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, वो 471 ग्राम प्रतिदिन है। अंडे उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे पे है, और मांस उत्पादन में भारत विश्व में 5वें स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कोई गलत है, तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 में क्या कह रहा है, कह रहे हैं 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की जो न्यूनतम आबादी है वो 3167 घोषित की थी। 21 जुलाई 2030 को कार्बेट रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जो अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है, और हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 29 जुलाई 2023 को हुआ है, 29 जुलाई 2023 ना कि 21 जुलाई 2023। ठीक है, चलो फिर कह रहा है 20वीं जो पशुधन जनगणना है 2019 के संबंध में आपको सही बताना है। यूपी रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। भैंसों की आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और घोड़ों टट्टुओं की आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे
तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 22 में मैचिंग करनी है आपको 20 जून, 14 मई, 25 अप्रैल, 8 मार्च, है ना। कब क्या मनाया जाता है ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे 20 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड माइग्रेशन डे हो गया, सॉरी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और माइग्रेशन डे की बात करें अगर तो ये 14 मई को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे हो जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसको हर साल जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो बोन जर्मनी में स्थित है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित हो रहा है। और विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2 बार प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों देखिए मिसलेनियस की पूरी अपडेटेड पीडीएफ जो चाहिए आपको, मिसलेनियस का पूरा डाटा, कम से कम 20 से 22 सवाल मिसलेनियस के आते हैं, वो पूरा आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी देखिए अलग से अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और पीसीएस प्रीलिम में फिर से बता रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, अगर सिर्फ ये आप पकड़ लेते हैं तो 120 से 125 सवाल तो सिर्फ इन्हीं से ही हर बार घूम घूम के आते हैं, है ना। आप देखिएगा इसी से सवाल आते हैं सब। इसके बाद नमूना पंजीकरण प्रणाली साख्यांकी रिपोर्ट मई 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा ये आपको बताना होगा। चलिए देख लेते हैं। और यूपी जो है कह रहा है दूसरा सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य है, और यूपी छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं, और उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे अधिक प्राकृतिक समृद्धि वाला देश मतलब राज्य है। तो यहाँ पे गलत है कोई, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, इसमें आपको वो सही बताना है। कह रहा है एट द नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर 2019 के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण साख्यांकी रिपोर्ट 15 जून 2021 को जारी हुई। और नमूना पंजीकरण प्रणाली जो रिपोर्ट है ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। और वहीं रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की जो स्थापना है 1961 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण जैसे भारत के जनसंख्या की सर्वेक्षणों के निष्कर्षों की योजना बनाने, कार्यान्वयन और विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 में भी आपको बताना होगा कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 27 पे आ जाते हैं। नवीनतम खनिज डाटा यानी जो मिनरल डाटा है 2024 का, उसके हिसाब से बताना कौन सा सही होगा। तो भारत में हीरे का जो उत्पादन है एमपी में होता है। भारत में सोने का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही पाएंगे। चलो गलत की पहचान कर लो भाई, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का होता है कह रहा है, और वन्य सिल्क में तसर, इरी और मूंगा इसको सम्मिलित किया जाता है। और कर्नाटक जो है रेशम एवं मलबरी रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, और असम तिसर सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है। तो यहाँ पे गलत की बात कर रहा है तो गलत तो ये हो जाएगा, क्योंकि तशार रेशम की बात करेगा ना, तसर सिल्क या तशार रेशम, इसमें झारखंड है नंबर 1 पे, है ना। कौन है, झारखंड हो जाएगा यहाँ पे। बाकी ये तीनों सही है। चलो फिर ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके संदर्भ में आपको गलत बताना है। तो कह रहा जो इसका पहला एडिशन है वो 2021 में आया था। 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबों की संख्या के मामले में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश में देखी गई है। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। क्वेश्चन 30 की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो इसके संदर्भ में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसके संदर्भ में मिलान अगर करने को कहें तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको दिखेगा करनाल में, ठीक है। कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में हो जाएगा, और सुदूर संवेदन संस्थान की बात करें देहरादून हो जाएगा, और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा, ठीक है।
ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 31 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% भाग वन आवरण है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% भाग पर वृक्ष आवरण है। और 2021 के आकलन की तुलना में देश के वन आवरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी देखी गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो फिर ये इनकरेक्ट बताना है, लेटेस्ट अपडेटेड मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है, गलत कौन सा है यहाँ पे। कह रहे हैं आयरन और लेड ग्रेफाइट जिप्सम है ना, और कौन किस में पहले स्थान पे ये बताना है। तो लौह-अयस्क, अगर आयरन और की बात करेंगे लौह-अयस्क, इसमें छत्तीसगढ़ कह रहा है प्रथम स्थान पे है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लौह-अयस्क में छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा जो होगा वो होगा आपका, नहीं हाँ ठीक है उड़ीसा ही होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रथम नहीं है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा। तो यही वाला जो है आप गलत कह सकते हो, बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो अगला देख लेते हैं, नवीनतम खनिज डाटा पे बेस्ड सवाल है ये भी। तांबा अयस्क यानी कॉपर ओर की बात कर रहा है, इसके उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पर है। तांबा अयस्क के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान पर है। चिली में तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडार भी है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 34 में आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी सोनभद्र, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरापुट और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड सिलेम। तो कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की अगर बात करें तो ये जो है मेटूर तमिलनाडु में, मेटूर तमिलनाडु, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, किसी नगर को जनगणना नगर होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है, इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया शुड बी 5000, यानी उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। उस क्षेत्र में पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में हो, और उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर तो तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लेते हैं, यहाँ पे भी जनगणना पे बेस्ड सवाल है, कौन सा सही होगा ये बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है वैधानिक नगर यानी स्टैट्यूटरी टाउन जो है 4041 थे, और जनगणना नगरों की कुल संख्या की बात करें 3894। शहरी समूह के अंतर्गत कम से कम एक वैधानिक शहर होना आवश्यक है तथा इसकी कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार जो है 20,000 होनी चाहिए। अर्बन एग्लोमरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पाएंगे तीनों ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, भारत की जनगणना के संदर्भ में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। भारत का जनसंख्या घनत्व कह रहा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेक्स रेशियो की बात करें 943 है, और शिशु लिंगानुपात 919 है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 38 में देख लें, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी, चूज द इनकरेक्ट। 15वीं जनगणना 2011 तक, या 2011 का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी जो 1991-2001 के दशक में हुई, और साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या पर मापी जाती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब अगले में कह रहा है जो पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन है उसमें जो एज ग्रुप है 0 से 14 और 65 वर्ष, ये जो है डिपेंडेंट या आश्रित जनसंख्या है। 15 से 64 वर्ष के भीतर के पुरुष और महिला को स्वतंत्र या सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, और डाल्टन ने कहा है अनुकूलतम जनसंख्या यानी डिपेंडेंट ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। अब इसमें कह रहा है भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के समय हुई। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। भारत में जनगणना का जो संचालन है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग द्वारा हुआ, और भारत में आखिरी बार जो जाति आधारित डेटा है वो 1941 में जनगणना में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 41। इसमें आपको करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कह रहा वन आवरण में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो झांसी जिले में दर्ज की गई है। वन आवरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र में देखी गई है, और उत्तर प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर झाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है कौन सा गलत होगा यहाँ पे,
नहीं, सही की बात करें, माफ़ कीजिएगा, सही तो आपको देखने को मिलेगा पहला वाला, कि वन आवरण में सबसे अधिक जो वृद्धि है वो झांसी जिले में दर्ज की गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वन आवरण में सबसे अधिक कमी अगर आप देखें तो वो लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई है, लखीमपुर में, है ना। और 18 जिले ऐसे हैं जहाँ झाड़ी नहीं है, 20 नहीं, तो ये 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताना, फॉरेस्ट सर्वे पे भी बेस सवाल है उत्तर प्रदेश के। कह रहा है सबसे कम जो अति सघन वन है वो बस्ती जिले में है, सामान्य सघन वन सबसे कम बलिया में है, और सबसे कम खुले वन भदोही में है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? आप देखेंगे 2 और 3 सही हो जाए, क्योंकि सबसे कम अति सघन वन की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ पे है? कुशीनगर में, है ना। यहाँ कुशीनगर होना चाहिए, कुशीनगर। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है जनगणना के संबंध में 2011 की गलत उत्तर कौन सा, इसमें से मतलब गलत जो है वो आपको चयन करना है। कह रहा पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। मिजोरम में कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, टाइगर सेंसस रिपोर्ट पे बेस सवाल है, गलत बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है। कह रहा विश्व की 70% से अधिक जो जंगली बाघों की आबादी है भारत में है। 2018 से 22 के दौरान बाघों की आबादी में 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई है, और भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर 3167 हो गई है, जो कि 2018 में 2967 थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट है सबको ही हमने दे रखा है, आपको यही पढ़नी है, 4-4 साल में आती है, यही वाली रिपोर्ट पढ़नी इस बार के पेपर के लिए भी, है ना। तो पूरा अपडेटेड है। अपडेटेड अगर आप मिसलेनियस की PDF लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे, 20 सवाल तक इससे आते हैं आपके, वो भी आपको नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 45, इसको ध्यान से देखो, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय ताजा जल कृषि संस्थान भुवनेश्वर, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों यहाँ पे आपको ठीक दिखेंगे। क्वेश्चन 46 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको बताना कौन सा सही होगा। साफ्टा समझौता है, साफ्टा एग्रीमेंट की बात करें 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, और भारत 2021 में जनसंख्यांकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के तहत इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम का अध्यक्ष बना था। इप्सा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। 47 में कह रहा है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुमोदन करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था, और 1922 में भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ई गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य बना, और वहीं 1928 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है 2006 में ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को शामिल किए जाने के बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 हो गई। और वहीं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी शार्क की बात कर रहा है, इसकी स्थापना 7 देश जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा इसके मूल सदस्यों के रूप में की गई थी। दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई, और दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो यहाँ पे गलत आपको अगर पूछें तो शार्क में म्यांमार शामिल नहीं है, ये इसलिए गलत है, म्यांमार नहीं है, भूटान होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49 में भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है 30 दिसंबर 1972 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई। 31 दिसंबर 1978 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई। 29 मार्च 1927 को प्रयागराज में हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना हुई। 1976 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे हिंदुस्तानी अकेडमी वॉज स्टैब्लिश इन प्रयागराज 29 मार्च 1927, ये सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को हुई थी, 1976 को, और 31 दिसंबर 1976 को ही संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है। उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश में कब स्थापित हुई? अगर ये पूछेगा उर्दू एकेडमी तो ये 1972 में हुई थी, ठीक है, 1972 में। चलो इसमें देखें इनकरेक्ट की पहचान करनी। क्वेश्चन नंबर 50 में इनकरेक्ट कौन सा है?
25 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी है। 11 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति जारी की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने 25 नवंबर 2020 को निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी 25 जनवरी 2021 को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत पहचानना है कौन सा है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91, बुंदेलखंड विकास निधि योजना 97-98, सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 98-99, उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 99-2000। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे बुंदेलखंड विकास नीति योजना की बात करें, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए 1998-99 है ना, सॉरी 1998 और 1999 में आया था ये, तो ये यहाँ पे करेक्शन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे भी आपको गलत बताना है। उत्तर प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2011 से हुई है। वंदे मातरम स्कीम यानी उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज करने के लिए ये 9 फरवरी 2004 से आई। 14 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2014 को प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 53 पे आ जाइए। 53 में आपको बताना कौन सा सही है। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्र में कराई गई। उत्तर प्रदेश राज्य में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए राज्य पोषण मिशन 28 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने के लिए जो है BLS एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू की गई है। गर्भवती माताओं और शिशु हेतु 17 जनवरी 2014 में नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना शुरू की गई 102 और गंभीर रोगियों को तुरंत उपचार के लिए MLS एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू की गई है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा ये बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ALS एम्बुलेंस सर्विस है ना, और आपकी 102 वाली एम्बुलेंस सर्विस और 108। ठीक है, तीनों सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे आपको सही बताना है। कह रहा है पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना 2 फरवरी 2005 को शुरू हुई। फिर कह रहे हैं नरेगा के सहायक के रूप में जो ग्राम रोजगार सेवक योजना है 2009 में आई। SC/ST बालिकाओं को बीमा कवच के लिए बालिका श्री योजना 2006-07 में। महिलाओं को गृह आश्रय और आत्मनिर्भर हेतु स्वधार योजना 2002-03 में। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ C वाला सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ग्राम रोजगार सेवक योजना की अगर बात करें नरेगा के तौर पे, ये हुई थी 2006 में। ठीक है, और स्वधार योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2001-02 में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 56। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन 56, सही बताना है कौन सा है। भारत सितंबर 1996 में स्थापित आर्कटिक काउंसिल का 2013 का पर्यवेक्षक देश है। भारत 4 अप्रैल 1949 में स्थापित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य देश नहीं है और 1967 को स्थापित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सदस्यता 1975 में मिली, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं। भारत 8 अगस्त 1967 को स्थापित एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का सदस्य नहीं है। भारत 1989 में स्थापित एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का सदस्य राष्ट्र नहीं है। भारत 1974 को स्थापित परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और भारत 1975 को स्थापित इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 58 में देख लो भाई, यहाँ पे भी इनकरेक्ट की बात कर रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है? भारत कह रहे सितंबर 1961 में बना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य है, यानी इकोनॉमिक जो कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, उसका सदस्य बना 1961 को। 1947 को स्थापित एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग का सदस्य है। 27 दिसंबर 1945 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है और 1951 को स्थापित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का सदस्य है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत अगर की बात करूँ तो गलत हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन 59 पे आ जाते हैं। 59 में कह रहा है आपको गलत की पहचान कर लो। उत्तर प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन है 1975 में हुआ। यंग साइंटिस्ट स्कीम जो है ये 2007-8 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा शुरू हुई। और राज्य में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1993 से केंद्र सरकार एवं राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट यानी गलत अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान ऑप्शन डी, क्योंकि कोई गलत नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं अगर इनकरेक्ट की बात कि यहाँ पे गलत कौन सा है। जल एवं वायु प्रदूषण के लिए जुलाई 1982 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है। ताजमहल के संरक्षण के लिए मई 1999 से ताज ट्रोपोसियम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और मार्च 2011 से उत्तर प्रदेश में 40 माइक्रोन तक की पॉलीथीन थैलियाँ प्रतिबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? आप कहेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। सही बताना है इसमें कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में है। और सिर्फ कन्नौज जिले में सामान्य सघन वन यानी मॉडरेट जो फॉरेस्ट है वो नहीं है। और कन्नौज में ना तो अत्यंत सघन वन है। उत्तर प्रदेश में कुल 639.51 वर्ग किलोमीटर झाड़ी है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे सही तीनों हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 62 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो जिला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 18वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और राज्यवार बाघ जनगणना जो है 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में 82 बाघ थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के अनुसार अगर देखें 2018 में 82 ही बाघ बचे थे, 19 में नहीं, 2018 में समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में 1450 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और 18वीं भारत वन जो रिपोर्ट है 2023 इसके अनुसार भारत का मैनग्रोव आवरण जो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे दो सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश का जो वन और वृक्ष आवरण है ये है कितना? 1445.81 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसने की वृद्धि दर्ज हुई है। चलो 18वीं भारत वन रिपोर्ट के आधार पर सही विकल्प बताना है, कौन सा इसमें है आपको। बिहार में 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियाँ स्थित हैं। और बिहार में 2021 की तुलना में 2023 में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वन आवरण में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों देखिए बिहार एसआई की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म भरना 26 सितंबर से चालू हो जाएंगे। 17,000 शायद नहीं 17 कह रहा हूँ, कुछ 1700 कुछ पद आए हैं। उनकी तैयारी के लिए भी हमने पेड बैच चालू कर दिया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, है ना। बिहार एसआई की भी आप पूरी तैयारी कर सकें ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। मात्र 1000 या 1100 में है, तो आप एक बार ऐप में चले जाइए हमारे। यहाँ तो दोनों सही हैं। क्वेश्चन 65 यहाँ पे आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य वन विभाग संरक्षण और भारतीय वन्य जीव संरक्षण के साथ साझेदारी में आयोजित की जाती है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक निकाय है। टाइगर फोर्स की सिफारिशों के बाद बनी थी। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसका गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38 LA के अनुसार हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हिसाब से गलत बताना है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के हिसाब से कौन सा यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो बर्थ रेट की बात कर रहा है सबसे पहले 16.5%, डेथ रेट 6%, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर 28% और भारत की प्राकृतिक समृद्धि दर 13.5%। तो यहाँ पे अगर गलत की बात करें तो यहाँ पे आपको गलत कौन सा दिखेगा? भारत की जन्म दर जो है वो कितनी है? 19.5% है। ठीक है, इसके बाद नवीनतम खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा 2024 पर बेस्ड सवाल है, गलत बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। चीन और जापान के बाद भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है ऊर्जा उपभोक्ता है। ठीक, और राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में आई जिसने 2008 वाली राष्ट्रीय खनिज नीति का स्थान लिया। धात्विक खनिजों की दृष्टि से लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन है और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ पहला गलत है। चीन और USA के बाद भारत जो है वो तीसरा जो है सबसे बड़ा
ऊर्जा उपभोक्ता है, चीन और यूएस के बाद। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक है, कह रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे ये तीनों मेरे भाई सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 2019 की 11 की जनगणना के संदर्भ में सही विकल्प बताओ कौन सा है। भारत की दशकी वृद्धि दर 18.7% है। भारत की औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1.64%। भारत की साक्षरता दर 74%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 31.8%। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही है सिर्फ, क्योंकि दशकी वृद्धि दर आपको एकदम रटी होनी चाहिए, बार बार पूछा जा सकता है। 17.7% है। लिटरेसी की भारत की बात करें अगर, भारत की जो साक्षरता है वो 73% है, 73% है ना। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8% है ना। और शहर की जनसंख्या 31.2 है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कह रहा है वियना में है, ऑस्ट्रिया में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड में है, कोलोजनी में। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन का मॉन्ट्रियल कनाडा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लंदन यूके। तो गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका यही वाला भाई, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। क्वेश्चन 71 में बताना है गलत कौन सा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। हरियाणा राज्य में शिशु लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी दोनों में न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। भारत के जैन समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। और बिहार राज्य भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा। आसान है, आपको पता होगा कि सिख समुदाय जो है उसमें ही सबसे कम आपका लिंगानुपात है, सिख समुदाय में, ठीक है। किसमें? सिख समुदाय में। तो ये याद रखना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में कह रहा चौथे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी पहले पे और साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत ना हो के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 73, नवीनतम खनिज डाटा 2024 के संबंध में सही विकल्प बताना है कौन सा है। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है। यूरेनियम का भंडार आंध्र प्रदेश में है। चांदी का भंडार हरियाणा में है। और टिन का भंडार राजस्थान में है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। और चांदी की बात करें अगर, चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में है भंडार। और यूरेनियम वाला ठीक है। टिन की बात करें अगर, टिन का सबसे ज़्यादा भंडार हरियाणा में है, हरियाणा में, ठीक है। तो ये लेटेस्ट खनिज डाटा है जो आपके एग्जाम में आना है। फिर से नवीनतम खनिज डाटा 2024 में सही बताना है। कर्नाटक भारत का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है। यूपी भारत का सर्वाधिक चीनी और गन्ना उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। तो ये तो आप आराम से बता ले जाओगे, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जो है ये भारत का सर्वाधिक जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? महाराष्ट्र होना चाहिए था। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है भाई, चीनी और गन्ने उत्पादक में ये हो जाएगा, तो आंसर तो बी हो जाएगा। सूरजमुखी की अगर बात करें यहाँ कर्नाटक है सबसे ज़्यादा में, ठीक है। चलो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली पे बताना कौन सा आपका सही होगा। यहाँ सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य एमपी। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़। सबसे अधिक प्राकृतिक समृद्धि दर वाला राज्य ओडिशा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य यानी स्टेट विथ हाईएस्ट बर्थ रेट बिहार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक मृत्यु दर की बात करें अगर तो ये छत्तीसगढ़ है। शिशु मृत्यु दर में अगर देखें सबसे अधिक कौन है तो यहाँ एमपी हो जाएगा। और सबसे अधिक प्राकृतिक समृद्धि दर वाला राज्य देखें तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार मई 2022 में गोवा और केरल को सामूहिक रूप से क्या कहा गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूनतम प्राकृतिक दर वाले राज्य। ये क्या है? न्यूनतम प्राकृतिक दर, स्टेट विथ लोवेस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट। कौन? गोवा और बिहार। गोवा और बिहार कह रहा हूँ, गोवा और केरल माफ कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 77, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा। तो इनमें से कौन सा आपका सही मैच कर रहा है? तो देखिए ये चारों ही बिल्कुल सही हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 78 पे आ जाते हैं। नवीनतम कृषि डाटा के संबंध में गलत बताना है कौन सा है। कॉफ़ी के कुल उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक। मूंगफली के कुल उत्पादन में प्रथम गुजरात।
ज्वार के कुल उत्पादन में प्रथम महाराष्ट्र और मक्का के कुल उत्पादन में प्रथम एमपी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो मक्का के कुल उत्पादन में प्रथम एमपी, ये आपको कुछ पच नहीं रहा होगा क्योंकि यह कर्नाटक है, मक्का के उत्पादन में है ना कर्नाटका। चलो फिर इसमें देखो 79, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस लंदन इंग्लैंड, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मतलब ये रिपोर्ट है जो निकाली जाती है इनके द्वारा। तो ये तीनों बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लर्न ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। ये जितने भी 100 सवाल है ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। SCS की अगर आप ये मानिए, अगर सिर्फ SCS की आप टेस्ट और क्विज़ लगा के जाते हैं तो 50% से ज़्यादा सवाल मैं लिख के दे रहा हूँ उसी से ही मिलेंगे आपको, क्योंकि हम सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करके आपको देते हैं। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, कह रहे हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसके द्वारा पब्लिश होता है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, इसको UNDP पब्लिश करता है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स, इसको न्यूज़ वीक, वेंटेज एंड हॉरिजॉन ग्रुप पब्लिश करता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 81, यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत की रैंक है, कह रहा है 118। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत की रैंक 10, यहाँ पे इंग्लिश वाला थोड़ा करेक्शन कर लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत की रैंक है 105। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ये इंग्लिश वाला हटा दो, हिंदी वाला देखो, है ना, थोड़ा एरर हो गया, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी कथन सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट की पहचान करनी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंकिंग, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भारत की रैंकिंग और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंकिंग, ये रैंकिंग है, याद रख लेना, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और तीनों सही भी हैं। क्वेश्चन 83 में सही की पहचान करनी है। इंडिया रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 116, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 162, इंडिया रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 93। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 84 84, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के संबंध में सही बताना है। 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटेशन, 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष ये सिर्फ सही है 2010। स्वच्छता वर्ष की बात करें तो ये 2008 में थी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ईयर एग्जाम में पूछे गए पीछे। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है? हाँ, जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये है 2013 का, और अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 है। चलो 85 देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा सही होगा? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान रायपुर, और राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान फरीदाबाद। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी गलत है। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की बात करें ये भोपाल में है, और राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान की बात करें ये फरीदाबाद में है, और कृषि विपणन संस्थान की बात करें ये जयपुर में है। ठीक है, चलो 86 में भी आपको कौन सा सही नहीं है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट? डाटा प्रोटेक्शन डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे और वर्ल्ड हेरिटेज डे। बहुत ही गजब है चारों के चारों। सही नहीं है तो सही नहीं है आपका 20 वाला। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत बार पूछा गया है। ओजोन डे बहुत बार पूछा गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो कॉमन है बार बार पूछी जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे है ना। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर रहा है, कौन पब्लिश करता है ग्लोबल जेंडर गैप? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनगणना के संबंध में गलत बताना है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? सबसे अधिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो वाला जिला जौनपुर, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मेरठ, और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मेरठ, ये थोड़ा सा आपको गलत दिखेगा, ये गाजियाबाद होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 89। सही मिलान करना है यहाँ पे, कौन सा सही होगा? चाय है, मतलब ये फसलें और उत्पादन राज्य, जैसे चाय, चावल, मक्का, मूंगफली। ठीक है, तो चाय में कौन होगा नंबर 1 पे? असम होगा भाई। ठीक है, चावल की बात करें तो यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मक्का की बात करें तो यहाँ कर्नाटक हो जाएगा, और मूंगफली की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है नवीनतम खनिज डाटा के संदर्भ में सही कौन सा होगा। भारत का सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादक राज्य राजस्थान है, नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग राजस्थान है, मैग्नीज प्रोड्यूसिंग असम है, लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग एमपी है। तो यहाँ पे सही कौन सा है बताओ भाई। तो देखिए रॉक फॉस्फेट में सिर्फ राजस्थान है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में असम है, यहाँ पे असम होना चाहिए था। मैंगनीज में आपका एमपी हो जाएगा मैंगनीज में, और चूना पत्थर में भी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। 20वीं पशुधन गणना 20th लाइफ स्टॉक सेंसस पे बेस्ड सवाल है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है यूपी जो है दूसरे नंबर पे कैटल पॉपुलेशन में, मवेशी आबादी में। बकरियों की आबादी में यूपी तीसरे पे है, ऊँटों की आबादी में यूपी चौथे पे है, भेड़ों की आबादी में यूपी 10वें नंबर पे है। तो यहाँ पे यूपी से संबंधित है, तो जरूरी है याद रखना, चारों बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 92 राज्यवार बाघ जनगणना 2022 के संबंध में गलत बताना है यहाँ कौन सा है। बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मौजूद 5 बाघ अभ्यारण्यों में से बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में 28 राज्यों में इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 54 बाघ अभ्यारण्य का एक नेटवर्क है, और देश के 54 बाघ संरक्षित क्षेत्रों में उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है। तो ये देखो राज्यवार बाघ जनगणना पे बेस सवाल में पहले बता दूं, जो अभी बकैती करोगे आप आके कि इधर 54 तो टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर रिजर्व तो ज़्यादा हो गए। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। जब आपसे पूछेगा टाइगर सेंसस पे बेस्ड सवाल, तो आप उसी के डाटा के अकॉर्डिंग देख के बताओगे। ठीक है, तो सिर्फ बी यहाँ पे आपको गलत दिखेगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य में से बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है, यहाँ बाघ की संख्या सबसे ज़्यादा है ना, बांधवगढ़ में। आउट ऑफ द 5 टाइगर रिजर्व नहीं, 6 टाइगर रिजर्व है ना, तो ये गलत। क्वेश्चन 93 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान। और हाँ, आपसे एक कमेंट में सवाल है, टोटल टाइगर रिजर्व कमेंट बॉक्स में बताओ कितने प्रेजेंट में। ठीक है, टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हेग। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। नाटो का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया। हेडक्वार्टर ऑफ WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो बहुत ही आसान है ये, आप तुरंत स्पॉट कर लिए होगे। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, नैरोबी केनिया में नहीं। ठीक है, पर नैरोबी केनिया में भी किसी का हेडक्वार्टर है क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर बता दो है एक का, कमेंट में बताओ। 94 इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। दक्षिण अफ्रीका बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। फिलीपींस आसियान का सदस्य देश नहीं है। बांग्लादेश NDB का सदस्य देश नहीं है। वेनेजुएला OPEC का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, करेक्ट है अगर पूछ रहे हैं, ये सही है। साउथ अफ्रीका इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। भाई बिम्स्टेक का साउथ अफ्रीका में क्या ही काम है ना, आपको पता ही बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है ना। चलो, नमूना पंजीकरण प्रणाली की सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में गलत बताना है कौन सा है। ठीक है, न्यूनतम जन दर वाला राज्य, न्यूनतम जन दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। न्यूनतम मृत्यु दर की बात करें अंडमान निकोबार। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर अंडमान निकोबार। और न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। न्यूनतम मृत्यु दर वाला अगर राज्य आपसे पूछेगा, न्यूनतम मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली है ना। अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे मेडिकल की, तो इसलिए कम है। सही बताना है 96 में आपका कौन सा सही होगा, मतलब मिलाइन कर दो। लिग्नाइट, लेड, लॉयस, कच्चा तेल, पेट्रोलियम और उसके उत्पादक में प्रथम कौन है। तो लिग्नाइट में तमिलनाडु हो गया, लेड में राजस्थान हो गया, लॉयस उड़ीसा हो गया, कच्चा तेल पेट्रोलियम राजस्थान हो गया है ना। यानी ये 1 2 3 4 सही हो जाएगा। 97 देख लो, नवीनतम कृषि डाटा 2024 के संदर्भ में सही बताना है कौन सा होगा। अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। यूपी कुल खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे पे है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है। उत्तर प्रदेश शहद के उत्पादन में दूसरे पे है। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो सही हो जाएगा सिर्फ तीसरा। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। और अमरूद के उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आएगा। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ भी पहले नंबर पे आ जाएगा कुल खाद्यान्न में। शहद की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश शहद के उत्पादन में भी पहले स्थान पे आ जाएगा है ना, तो सब में ही पहले पे है। चलो 98 देख लो, यहाँ पे भी खनिज जो नवीनतम कृषि डाटा है उस पर संदर्भित है, कौन सा सही है। अरहर और तूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में दूसरे पे है। उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में तीसरे पे है। जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ डी सही है। जौ के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर सही है। अरहर और तूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे भी तीसरा स्थान है।
चावल के उत्पादन में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का यहाँ दूसरा स्थान है ना। कृषि डाटा पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस रिपोर्ट के आधार पे देखा पूछेगा उसी रिपोर्ट के आधार पे आपको बताना है, प्रेजेंट वर्जन नहीं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संबंध में गलत बता दो, यहाँ पे कह रहा कौन सा है, कह रहा है यूपी में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसका लिंग अनुपात 915 है और अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंग अनुपात 907, ऐसे ओवरऑल लिंग अनुपात 912, जनसंख्या कहना तो 829, यानी एसटी पॉपुलेशन का 915 है, ये गलत है। एसटी का जो सेक्स रेशियो है 951 है, एससी का 907 है, बहुत कम है, ठीक है, बाकी सही है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। भारत की सकल प्रजनन दर 2.4%, शिशु लिंगानुपात 919, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर बताइए और ये टेस्ट भी आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं और हमारी ऐप में भी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में लेके अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ लाइव रैंकिंग चेक करिए। ज्ञान सर मेंटोरशिप मात्र 499 की है, बहुत सारे टेस्ट हैं, पूरे करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल दिए।